बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शादी में रुकावट, इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ परेशान रहती हैं कि आया कि बच्चों या बच्चियों की शादियां क्यों नहीं होती। और बाद लोग ये बात कहते हैं कि जादू का मसला है, बाद लोग जादू का इनकार कर देते हैं कि जादू की वजह से नहीं है। तो ये मुख्तलिफ मामलात की वजह से भी रुकावटें आती हैं। बाज़ औक़ात जादू की वजह से भी बंदिश करवाई जाती है। अमूमन जो आंडों के ऊपर जादू करवाया जाता है, ये बंदिश का जादू होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात नज़र बद की वजह से भी ये मामलात होते हैं। नज़र बद लग गई है बच्ची को या बच्चे को, तो जिसकी वजह से भी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, परेशानी और मामलात होते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे गलत फहमी भी फैलाई जाती है मुआशरे में। किसी लड़के या किसी लड़की के मुतल्लिक़ मरूफ या मशहूर हो जाता है कि ये ठीक नहीं है, करैक्टर ठीक नहीं है। तो ये मामलात भी होते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज़ को जादू समझ लेते हैं। बाज़ औक़ात नौजवान लड़का, उसका कोई काम नहीं होता, कारोबार नहीं होता, जिसकी वजह से फैमिलीज़ आती हैं, रिश्ता देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं होता, रिश्ता पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि शायद जादू की वजह से ये मामला बन रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस वजह से रुकावट आ रही है। अगर तो गलतफ़हमी है तो उसको दूर करना चाहिए, करवाना चाहिए। और इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर नज़र बद का मामला हो तो नज़र बद का भी इलाज करना चाहिए, नज़र बद का दम करना चाहिए। और इसी तरह फ़लक नाज़ पढ़ के दम करना चाहिए। जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है नज़र बद की, वो पढ़नी चाहिए। इसकी अलामत ये होती है कि या तो चेहरे के ऊपर दाने निकल आते हैं या बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्याह धब्बे चेहरे के ऊपर पड़ जाते हैं। तो उसका इलाज ये भी है कि असर की नमाज के बाद शीशे के सामने खड़ा हो जाएं और सूरह 3 की तिलावत करें। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इसका तकरार करें। और इसी तरह अगर जादू है तो फिर डरावने ख्वाब भी आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भैंसें नज़र आती हैं, सांप नज़र आते हैं, बिच्छू नज़र आते हैं, कोई भी इस तरह के डरावने ख्वाब जो हैं, जिस्म बेचैन रहता है, इसी तरह जिस्म में दर्दें रहती हैं, तो ये जादू की भी अलामत हो सकती है। अगर जादू की अलामत हो तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि रिश्ते आते हैं, देखने वाले देखकर चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। वो कहते हैं कि हम बताएँगे, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी इन्होंने बताना था, बताया नहीं। तो ये मामलात अमूमन जादू की वजह से भी होते हैं। और ऐसे घरों में अमूमन बदबू या खुशबू भी आती है। अमूमन घरों में लोग कहते हैं हमारे घर में बदबू आती है, खुशबू आती है, तो इसका ये मतलब है कि ये जादू की अलामत है। और जो जिन्नात हैं वो घर में रहते हैं, तो घर में सूरह बकरा की तिलावत लगानी चाहिए। और इसी तरह जब भी खुशबू या बदबू आए उस वक़्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल ख़बाइस। जब कसरत के साथ इस दुआ को पढ़ेंगे तो अल्लाह के फज़ल से जो बदबू या खुशबू आती है वो आना बंद हो जाएगी। और इसी तरह जब जादू का मसला होता है तो शयातीन जिन्नात बच्चे या बच्ची की शक्ल को बदसूरत करके दिखाते हैं। बज़ाहिर तो बच्ची भी खूबसूरत होती है माशाल्लाह बारकल्लाह, नौजवान लड़का भी खूबसूरत होता है माशाल्लाह बारकल्लाह। लेकिन चूँकि शयातीन जिन्नात उनकी शक्ल और सूरत बदसूरत करके दिखाते हैं, तो इस वजह से भी ये मामलात बन जाते हैं। तो अगर ये मामलात घर में हों तो घर में तिलावत लगानी चाहिए। और इसी तरह अज़ानें देनी चाहिए घर में, नफ़ल नमाज घर में पढ़नी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि मंगनी हो भी जाती है, उसके बाद भी जवाब हो जाता है। मेरे पास सैकड़ों इस तरह के केसेस आए हैं। कहते हैं कि जहाँ भी मंगनी करते हैं और उसके बाद अगर थोड़ा डिले करते हैं तो फिर इनकार हो जाता है। पहली बात तो ये होती है कि रिश्ता आता ही नहीं है कोई। अगर रिश्ता आ जाए फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता। अगर जवाब मिल भी जाए, मंगनी हो जाए, तो फिर भी इनकार हो जाता है। और इसी तरह इसकी एक अलामत ये भी होती है कि जब मंगनी का वक़्त करीब होता है या शादी का वक़्त करीब होता है, तो लड़का या लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा, कोई कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है। शयातीन जिन्नात की कोशिश ये होती है कि ये रिश्ता ना हो। तो इसलिए जब भी रिश्ता कोई आए तो सबसे पहले बावुज़ू होके सामने बैठना चाहिए, कुछ जो भी देखने के लिए आए।
और मुंह के अंदर दिल में ही दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है कि जिस परेशानी में पड़ा जाता है, जिस मुश्किल में पड़ा जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी परेशानी को आसान कर देते हैं, उसी मुश्किल को ख़त्म कर देते हैं। और इसके साथ साथ बावुज़ू रहें और हर नमाज के बाद एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ, इसको 100 मरतबा पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इस वजीफ़े को हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो जादू की बंदिश, जो रुकावट होगी जादू की वजह से, वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगी। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।